ध्रुवमचलमनुवमङ्गदिम्पते गच्छामि समयपाहुड सुरकेवली जो जीव है वह शांति चाहता है। अगर ऐसा जीव का स्वरूप है तो हम जीव है कि नहीं ये हम समझ सकते हैं। पहले निर्णय तो करना पड़ेगा कि हम जीव हैं। जीव किसे कहा? जो शांति चाहता है व्यवहार में अभी। और अगर हम सब शांति चाहते हैं तो हम सब जीव हैं। जीव है, शांति चाहते हैं मतलब है नहीं अभी। तो जो शांति, सुख, समाधान, आनंद, निराकुलता, कर्म मुक्ति, दुख से मुक्ति जो हमें चाहिए, तो यह फल है। फल शांति यह फल है। जैसे हम खेत में अनाज बोते हैं तो फल आता है, ऐसे ही यहाँ पर हम जो चाह रहे हैं, मोह का अभाव, राग द्वेष का अभाव, दुख का अभाव, तो यह फल है। ये फल हमें किस तरह से प्राप्त हो सकता है उसका विचार करना पड़ेगा। ये बराबर है, इतना तो बराबर है कि शांति चाहिए, तो शांति और आनंद का भी हमें पहले निर्णय करना पड़ेगा कि जो शांति हम चाह रहे हैं, जो आनंद, जो सुख हम चाह रहे हैं, उसका भी पहले हमें लक्षण तो पता होना चाहिए। क्योंकि वह शांति कहो या आनंद कहो, चार प्रकार की कही है। एक जो हम रोज के जीवन में इंद्रिय विषय भोगों का आश्रय करते हुए एक सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, जिसे कहा इंद्रिय जनित आनंद। तो यह जो इंद्रिय जनित आनंद है, वह आनंद का स्वरूप लक्षण है क्या, इसका निर्णय करना पड़ेगा ना। बिना निर्णय किए सच्चा आनंद कौन सा, झूठा आनंद कौन सा, तो यहां पर भी आ गए तो आनंद की पहचान ही नहीं है, तो सब अच्छा समागम संयोग मिलने पर भी, जैसे आज हमें यह जिन धर्म प्राप्त हुआ कि जो हमें सच्चा आनंद देने में समर्थ है, लेकिन मैं सच्चे आनंद का स्वरूप ही नहीं जानता हूं, तो
लक्षण पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ही आदमी था, लंदन में बैठा था अपने एक बगीचे में, रो रहा था। तो एक दूसरा उनके पास पहुंचा, क्या हुआ, क्यों रो रहे थे? तो उसने कहा, कौन हो आप, पूछा उसने। फिर उसने कहा कि मैं इस विश्व में, जग में सबसे अमीर आदमी हूं, मेरी एक सुंदर पत्नी भी है, तो फिर उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? आप अमीर हो, संयोग अनुकूल है, रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहा था? तो उसने ये बताया कि मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। वो इतना तो जान रहा है मैं अमीर हूं और संयोगानुकूल, लेकिन अब क्या करें? ऐसे ही हमें भी ये सब संयोगानुकूल प्राप्त हुए, लेकिन हमें पहचान नहीं है सच्चे सुख की, सच्ची शांति की। तो फिर यह समागम हमें किस काम का? इसलिए पहले निर्णय तो करना पड़ेगा, सच्चा आनंद क्या है। आप सब आए हो, पहला तो यहाँ पर नियम ये बताया था आपको, जब फॉर्म भरा होगा आपने, जैन सिद्धांत प्रवेशिका आपको पढ़कर आना था। तो आप सब ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका का तो कम से कम अभ्यास किया ही होगा, ऐसा गृहित। नहीं तो जैसे ये ऐसा है काम, जिसके पास व्यवहार में भी जितना कैपिटल रहता है उसका उतना बिजनेस अच्छा चलेगा, या जैसा चलने वाला कैपिटल तो होना चाहिए अपना। ऐसे यहाँ हम सब, अगर अपना कैपिटल मतलब जो वस्तु का स्वभाव है उसके बारे में अगर अपने पास ज्ञान अच्छा है, तो यहाँ पर जो प्रयोग होने जा रहा है उस प्रयोग का हमें लाभ होगा। नहीं तो जैसे हम मराठी भाषिक है, आप हिंदी है, आता मी मराठी बोलू लागलो तर तुम्हाला काय कळणार सांगा? काय कळलं? ज्यांना मराठी येते त्यांना कळेल, पण ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना काय कळते मी काय बोलतोय? तो ऐसे जैसे अभी मैं मराठी बोल रहा था, आप देख रहे थे क्या 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 बोल रहे, और यहाँ पर जब रोज प्रयोग चलेगा, हम यहाँ बोलते जाएंगे। कुछ सूचनाएं 8 से 10 बजे तक रूपस्थ ध्यान चलेगा, दोपहर में पिंडस्थ ध्यान के जो ये चित्र लगाए उस पद्धति से चलेगा। यहाँ भाषा तो बोली जा रही है, लेकिन उसका आपको भावासन करने के लिए उसका वाच्यभूत पदार्थ का ही ज्ञान ना हो तो बस देखते रह जाएंगे। और फिर आपको ये विषय दुख देगा, जब मैं मराठी में बोलता जाऊंगा यहाँ और आप ऐसे बैठे रहेंगे तो समझेंगे नहीं, तो सुखी होंगे कि दुखी? सरल है, दुखी होंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे पास एक सामान्य वस्तु व्यवस्था का ज्ञान तो होना जरूरी है, कि जिससे आप वाच्य पकड़ते हुए जो इसका फल है उस फल को प्राप्त हो जाए। ये नियम है। यहाँ क्या है, हमने अभी तक जितने भी शिविर हुए हैं और जितने भी शिविरार्थी बैठे हैं, 10 दिन के बाद सभी ने कहा कि हमें आनंद आया है। यानी हम 10 दिन के बाद आप सबका एक पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं कि आपको 10 दिन में क्या अनुभव में आया। एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आपका 2 तारीख को, 2 जुलाई को। अब आपका मौन छोड़ा जाएगा, ना आज शाम 7 बजे आप सबको मौन दिया जाएगा, पूरा मौन, मन से
वचन से और काया से भी, इशारों से भी बोलना नहीं। ऐसा मौन आज शाम को 7 बजे से, बाकी बहुत सारे नियम हैं, वो भी प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा का कार्यक्रम दोपहर में रहेगा कि आप सबको भगवान की साक्षी से प्रतिज्ञा दी जाने वाली है, पंच परमेष्टि की साक्षी से, कि क्षेत्र बंधन रहेगा, 5 अनुव्रत रहेंगे, और जो जो कुछ भी है वे सारे नियम चलेंगे। तो 2 तारीख को जब मौन खोलेंगे हम सुबह खाना खाने के बाद, तब उसके बाद हर एक का अपना अपना पर्सनल इंटरव्यू रहता है, और जिनको अपना अभिप्राय व्यक्त यहाँ पर भी करना है वे भी कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो पिछले जितने भी शिविर हुए हैं उसमें सभी शिविरार्थियों ने एक इतना तो बताया कि हमें शांति प्राप्त हुई या अच्छा लगा, जो भी जो उनको। तो उसका कारण ये था कि सामान्य रूप से क्यों ना हो, सामान्य, बहुत ज्यादा जानकारी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सामान्य रूप से 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, क्योंकि जो हम यहाँ बताएंगे भेद ज्ञान के लिए कि मैं अब कह रहा हूं, अब आपने पढ़ा भी है आगम शास्त्र में कि मैं जीव हूं, मैं जीव यानी धर्म द्रव्य नहीं हूं, उद्गल द्रव्य नहीं हूं, ऐसा हम यहाँ बता रहे हैं। आप क्या भाव भाषण करेंगे? अगर धर्म द्रव्य का ज्ञान नहीं है आपके पास, तो मैं धर्म द्रव्य नहीं हूं, तो उसकी अनुभूति क्या होगी? इसलिए ये 6 द्रव्य, क्योंकि जो शब्द, कुछ ना कुछ तो शब्द चलेंगे, तो उन शब्दों का वाच्य अगर प्रवेशिका के माध्यम से आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। वैसा आप चिंतन करते हुए स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यही एक पद्धति है। जिनवानी में सब जगह यही लिखा है कि ध्यान के द्वारा ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है, ध्यान ही मोक्ष का कारण है। ध्यान से ध्यानम हवे अग्गी, ध्यानम हवे सर्वम, ध्यान ही सब कुछ है, ऐसा। क्योंकि ये प्रयोग पद्धति, आज तक तो हम पढ़ते आए हैं शास्त्र, लेकिन शास्त्र में जो विषय बताया है उस विषय को अपने जीवन में कैसे उतारना है प्रयोग रूप से। जैसे पंच परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरिहंत, सिद्ध, उन्होंने जो शास्त्र में बताया है वो अपने जीवन में पहले उस प्रकार से प्रयोग किया है, कर रहे हैं। तो ऐसा ही प्रयोग यहां पर ध्यान के माध्यम से हो सकता है। वे भी ध्यान के द्वारा ही अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य काल में जितने भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे, अरहंत सिद्धावस्था प्राप्त करेंगे, वो किसके द्वारा? अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति के द्वारा। फिर उसके लिए ध्यान के प्रयोग की आवश्यकता क्यों है? आप विचार करना। वैसे तो मुनियों को तो प्रति समय ध्यान है, लेकिन श्रावक के लिए भी यह नियम है 3 टाइम सामायिक, सुबह, दोपहर, शाम। तो सामायिक कहो, ध्यान कहो, करना क्या होता है उसमें? क्या करते हैं? बहुत लोगों को पता ही नहीं है। कई लोग तो आसन लगाने का नाम ही सामायिक, कोई माला फेरते हैं, कोई गाथा पाठ करते हैं, भक्तांवर आदि जो भी स्तोत्र पाठ करते हैं, और बस प्रतिक्रमण करते हैं या सामायिक पाठ बोलेंगे और कहेंगे ध्यान या सामायिक
हो गई। जैसे श्वेतांबर मत में चलता है ना सामायिक, वो एक दूसरे को भी दे देते हैं सामायिक, आप ले लो मेरा सामायिक, ऐसा कुछ पद्धति है उसमें। तो सामायिक है क्या? समय भवम सामायिकम, समय स्वरूप जो अपना चेतनात्मा है, उस आत्मा में अपने विचार चल रहे हैं, उन विचारों को उस विषय में रखना, बस उस विषय को लक्ष्य करते ही पर्याय में समता भाव की प्रतीति अनुभूति आ जाती है, क्योंकि विषय ही ऐसा है। जैसे शक्कर खाएंगे तो मिठास आने ही वाली है, वो मुझे मिठास आ रही है या नहीं आ रही उसका लक्ष्य नहीं। अगर शक्कर खाओगे तो मुझे मिठास आ रही है क्या नहीं, इसका विकल्प करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही यहाँ पर मैं आनंद स्वभावी हूं, मैं आनंद स्वभावी चेतन आत्मा हूं, ऐसा हम अपने ज्ञान का लक्ष्य करते हैं तो फल में अपने आप आनंद उत्पन्न होने वाला ही है। अभी शुरुआत में उसकी चिंता ही मत करो कि मुझे आनंद आ रहा है या नहीं, ये बात पक्की समझना, क्योंकि ये नियम बताया है आचार्य ने कि जो पर्याय को लक्ष्य करता है वह पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि है। पर्याय समझ में आता है ना, शब्द द्रव्य गुण पर्याय। हम एक गृहित यानी करके चल रहे कि आप सबको ये सामान्य ज्ञान है द्रव्य गुण पर्याय का, नहीं तो कठिनाई आ जाएगी। आप यहाँ पागल भी हो सकते हैं फिर, क्योंकि आपके पूरे 5 इंद्रियों के विषयों को निकाला गया है कि निकाल दिया जा रहा है। आपने देखा होगा आपके बैग वगैरह सब चेक हो गए हैं, आपके पास कोई भी इंद्रिय विषय भोग का साधन या विषय दोनों भी नहीं रखे गए हैं और नहीं रखे जाएंगे। आपको बोलने की भी मनाही है, पढ़ने की मनाही है सब, फिर आप करेंगे क्या? ये अन्य शिविर जैसा नहीं कि बस इसलिए यार रोज 10-10 घंटे ध्यान चलेगा, ये पक्का समझना है। कंटिन्यूस 10 घंटे नहीं, वो टाइमिंग रखा है और उस टाइम में आपको यहाँ ही जाकर ध्यान में बैठना है। वो सब मैं सूचनाएं पढ़ लूंगा, आपने पढ़ी होगी शायद ये किताब जो अनुशासन संहिता, आप सबने पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है तो फिर मैं अभी आप पढ़ूंगा सूचनाएं क्या क्या है, कैसी कैसी। लेकिन समझना यहाँ व्यग्रता नहीं एकाग्रता के लिए आए हैं, क्योंकि हमने आज तक अगर आप स्वयं अपने से प्रामाणिक है तो विचार करके देख लो, कभी हमने एक क्षण भर के लिए भी इंद्रियों का अवलंबन, इंद्रिय मतलब उसमें मन भी आया, इनका अवलंबन छोड़कर हम कभी क्या कहेंगे, विचार किया कि ऐसी दशा का, और आपको यहाँ 10 दिन कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं मिलेगा, हम मन का विषय थोड़ा चलेगा, है ना। मन के माध्यम से चिंतन करते हुए ही मन पावे विश्राम, ऐसी दशा। यानी ये सब व्यवहार से बाकी विषयों से उपयोग हटाने के लिए ये रूपस्थ और पिंडस्थ ध्यान यहाँ चलेगा। यानी वो अवलंबन अरिहंत की प्रतिमा का लेकर जो हम प्रवचन सार की गाथा 80 में भी देखते आए हैं, जो जान दे अरहंतम, उस प्रकार से उस प्रतिमा का अवलंबन लेते। रोज आप पूजन भी करते हैं, कहते भी जाते हैं, लेकिन वैसे विचार करने के लिए रुकते नहीं हैं, थोड़ा सा शब्द भी छोड़कर। जैसे पूजन की सुबह हमने, तो आपने जल का अर्घ्य चढ़ाया होगा, क्या कहा था जल का अर्घ्य चढ़ाते हुए? ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मम जन्म जरा मृत्यु विनाशन जलम निर्वोपम कहा। फिर आगे का छंद शुरू हो गया, हम रुके क्या उधर कि हे भगवान, आपने जैसे जन्म जरा मृत्यु का नाश
अपने अनादि अनंत अजर अमर स्वभाव के आश्रय से किया है। आप जैसा ही मेरा अजर अमर स्वभाव है और उस अजर अमर स्वभाव के आश्रय से मैं मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश करता हूं। इसके लिए थोड़ा हमने समय दिया है क्या? नहीं, हम तो आगे का छंद पढ़कर, जैसे एक काम बताया जाता है लोगों को, यहाँ जो झाड़ू पोछा लगाने वाले या कोई भी है, ये काम करो तो वो काम करके बाकी उनको किसी का मतलब नहीं। ऐसे ही पूजा का भी एक काम खत्म करना है, स्वाध्याय का भी एक काम खत्म करना है। काम है ना वो खत्म करना है। और इस दृष्टि से हम वो क्रियाएं करते जाएंगे तो उसमें वास्तव में शुभ भाव भी नहीं होगा। और थोड़ी बहुत भक्ति या कषाय की मंदता हो जाए तो ठीक, शुभ भी हो जाए, लेकिन शुभ भावों के लिए थोड़ी ही भक्ति है। भक्ति का प्रयोजन जिन दर्शन कर, एक कहा लेकिन किया क्या है ना। तो देख, वैसे तो अभी धवला हम पढ़ रहे थे, छठवां भाग, धवला के छठवें भाग में आए हैं सम्यक दर्शन के निमित्त कारण किस किस गति में कौन कौन से होते हैं। तो बताया मनुष्य गति में, देव गति में, तिरंज गति में जिन बिंब दर्शन एक निमित्त है। तो हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं, फिर सम्यक दर्शन, जिन दर्शन करके सम्यक दर्शन होना चाहिए वास्तव में। मतलब हम जिन दर्शन नहीं कर रहे, ऐसा अर्थ हुआ। अगर सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए कहते न्याय की भाषा में कि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध। अगर जिन दर्शन किया है आप कह रहे हो तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, और सम्यक दर्शन नहीं है तो आप जिन दर्शन नहीं कर रहे। तो इसलिए यहां पर जिन दर्शन का अवलंबन है, जिनेन्द्र देव का अवलंबन लेते हुए रूपस्थ ध्यान के माध्यम से हम अपनी ओर जाते हैं। कैसे? वो एक पद्धति आचार्य जो संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान के 4 भेद किए हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन 4 ध्यानों की, उसमें पहले तो अवलंबन दिया गया है, क्योंकि हमारा उपयोग उतना स्थिर नहीं रहता, इसलिए किसी न किसी विषय का अवलंबन लेते रहते। तो अब ये बाहर वास्तव में ये रोज की जो श्रावण की षटक्रियाएं है ना जितेंद्र भाई, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो ये क्रियाएं अपनी ओर ले जाने के लिए ही है वास्तव में। उनका अवलंबन लेते हुए हम अपनी ओर आए, ये उसका प्रयोजन है। लेकिन हम उसका अवलंबन लेते हुए अपनी ओर आने का प्रयोजन अगर भूल गए हैं, या हमने वो जिज्ञासा नहीं रखी, या हम उस प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वे क्रियाएं जड़ रूप हो जाएगी, जड़ होती है। तो समझना, अवलंबन लेने का प्रयोजन क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन हैं, हमारा सारा ज्ञान इंद्रियों के अधीन है, और इस कारण से धीरे धीरे यहां पर ये यात्रा चलेगी बाहर से अंदर की ओर। तो इस पद्धति से यहां ध्यान में हमें जो कुछ नियम का पालन करने के लिए बताया जाएगा या बताया जा रहा है, तो उसका प्रयोजन यहां दिया है कि ये सारे नियम जो पालन करने, उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। नियमों के पीछे की मूल भावना ये है कि साधक सदा अपने प्रति सजग रहे, जिससे कि उसके द्वारा किसी अन्य को विघ्न न पहुंचे। नियम कौन कौन से पढ़ेंगे अभी, प्रयोजन बता रहे हैं, क्योंकि प्रयोजन के बिना कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। तो पहले क्या कहा है, साधक सदा
अपने प्रति सजग रहे। हम सब वास्तव में आपको 10 दिन के लिए दीक्षा दी जा रही है, क्योंकि मुनियों की चर्या में और आपकी चर्या में अब 10 दिन कुछ नहीं फर्क रहेगा। बस उनके पास कपड़े नहीं रहते, हमारे पास कपड़े कहने के लिए है। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है उस प्रकार से। क्या लिखा है? उपसर्ग किए हुए मुनि के समान, यानी मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और कोई उनके ऊपर आकर वस्त्र डाल देता है, उसी प्रकार आप सब उपसर्ग वाले मुनि, यानी आपके ऊपर कपड़े डाले गए, वास्तव में वो कपड़ा भी आपको, यानी वो भी हम निकाल लेते, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। अव्रतीय अवस्था में भी हो सकता है, कपड़ा है तो भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका विकल्प छुड़ाना है, इस अपेक्षा से कथन है। तो मूल भावना ये कि साधक सदा यहाँ पर जो भी सूचनाएं मिल रही है उसका प्रयोजन अपने प्रति सजगता, कि जिससे हम दूसरों को डिस्टर्ब न करें। दूसरा है, कोई अन्य व्यक्ति नासमझी से विघ्न पैदा कर रहा हो तो उसकी उपेक्षा करें। अभी यहाँ सभी प्रकार के जीव है ध्यान में बैठे हुए हैं, नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लद्दी, है ना, है ऐसे। क्षेम अलग है, कोई गंभीरता से बैठेगा, कोई थोड़ा सा कम अभ्यास होने के कारण तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आपको उससे डिस्टर्ब होना नहीं। जैसे मुनिराज को डिस्टर्ब किया जाता है परिसर उपसर्गों से, लेकिन वे डिस्टर्ब होते नहीं। तो आप सब समझना, कोई अगर ऐसा है तो हम तो है ही देखने के लिए सब, कि वो आप सबको, किसी को कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा डिस्टर्ब करने वाला कोई मिलेगा रहेगा तो उसके लिए फिर अलग से हमने एक कमरा रखा है, फिर उसको दूसरे से मिलने नहीं देंगे, 10 दिन उस कमरे में स्पीकर लगाकर बिठा देंगे। देखो अब आप कैसे करते हो। तो चलो, कोई अन्य व्यक्ति नासमझी से विघ्न पैदा कर रहा हो तो उसकी उपेक्षा करे और स्वयं को संयमित रखे हुए बिना प्रमाद अभ्यास करता रहे, ताकि अपने मन में पलायनवादी स्वभाव को बदलकर उसे वस्तु स्थिति का साक्षात्कार करने में सक्षम बना सके। हम सब पलायनवादी, समझ में आया? हम फिर से पढ़ते हैं। कोई अन्य व्यक्ति नासमझी से विघ्न पैदा कर रहा हो तो उसकी उपेक्षा करे और स्वयं को संयमित रखते हुए बिना प्रमाद, है, इस प्रमाद में एक बात ख्याल में रखना, आज तक कोई जीव कुर्सी पर बैठकर मोक्ष गया है क्या? है ना? तो कुर्सी का अवलंबन अशक्य कोटि में ही लेना है। ये शरीर ऐसा है ना, इसको जैसा आप वो तो ऐसा है मोम के जैसा, जिसमें जैसा डालोगे तो वैसा हो जाता है। तो आप शुरुआत में यानी आदत नहीं है तो 2-3 दिन हम भी बैठे थे, हम पहले 89 में बैठे थे ध्यान शिविर, जब वीर सागर जी महाराज जी ने सोलापुर में लिया था, 150 लोग थे तब वहां पर। हम भी ऐसे ही, वैसे हम यंग भी थे तब, लेकिन आदत कहाँ थी बैठने की। बैठे तो पहले 2-3 दिन इतना तकलीफ हुआ समझो, क्योंकि अभी 5 घंटे का तो एक सेशन रहेगा, सेशन मतलब पीरियड, कि 5 घंटे आपको स्थिर आसन की स्थिरता का प्रयोजन है, उपयोग की स्थिरता। क्योंकि जहां ये इतना नाजुक विषय समझना, जैसे हैंडल विथ केयर कहते हैं ना, वो ग्लास की चीज अगर नाजुक है तो उपयोग उससे भी नाजुक है, क्योंकि जरा सा उसको कोई विषय मिल जाता है। तो इसलिए तो यहाँ ये सारे नियम है कि आपको न स्वाध्याय करने की परमिशन है, न पूजन करने की परमिशन है, न आपको माला फेरने की परमिशन है, न आपको बोलने की परमिशन है,
न इशारे करने की परमिशन है? यहाँ जो आप रोज के जीवन में करते हैं उसका कोई भी नहीं यहाँ विषय चलेगा। लेकिन आप ये ना समझे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आए थे कई लोग वहां, तब भी जब हम 89 में बैठे थे तब एक आदमी बोला कि हमारा तो रोज का नियम है स्वाध्याय का, फिर हमारा नियम टूट जाएगा क्योंकि आपने तो स्वाध्याय की मनाही की है। कोई कहता है हमारा रोज का नियम अभिषेक करना का है, हमारा नियम टूट जाएगा। कोई कहता है हमारा रोज का नियम है पूजन करने का, तो हमारा नियम टूट जाता है ना। ये सर्वोत्तम है, ध्यान है। इस ध्यान रूप नियम में आपके सारे नियम गर्भित हो जाते, इसलिए कोई भी आपका नियम टूटता नहीं है, पक्का समझना। क्योंकि वे सारे एक उसका प्रयोजन अगर ख्याल में ले ले हम कि पूजन का प्रयोजन क्या है, द्वैत से अद्वैत की ओर जाना, तो यहाँ और पूजन एक भाव है, पूजन एक क्रिया नहीं है। और क्रिया तो क्रिया का फल नहीं होता क्योंकि वो जड़ है, मूल फल तो मिलेगा हमें अपने परिणामों का। तो यहाँ परिणामों की विशुद्धता ये मूल है। हमारे परिणाम कैसे? तो ध्यान में परिणामों की विशुद्धता अनंत गुनी बढ़ती है। तो इस कारण से यहाँ पर उस ध्यान के प्रयोग में आपकी पूजन भी हो जाएगी, आपका स्वाध्याय भी उसमें हो जाएगा। इसलिए आप ये शंका मत करना कि मेरा नियम, क्योंकि वो पाप हमें लगने वाला है अगर आपका नियम हम तोड़ते हैं तो इसलिए ये पक्का समझना कि यहाँ आपका कोई भी नियम। तो ये कह रहे थे कि पहले आपका थोड़ा सा बदन दर्द करेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं है, और इसलिए थोड़ा दर्द करने लगा तो आप तुरंत कुर्सी पकड़ लिया। और कुर्सी ऐसी होती है जैसे नेता कुर्सी नहीं छोड़ता है ना, तो जिसको कुर्सी की व्यसन लग जाएगा ना फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, हमने वो देखा है। इसलिए ठीक है, अब थोड़ी थक गए हैं तो कभी कभी जरूरत हो तो बैठ लिया तो ठीक है, लेकिन ये सारा हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि हमारा खुद का अनुभव है, 2003 में हम दशलक्षण में ध्यान में बैठे थे, तो शाम का समय था, 7 बजे बैठे थे, 7-8 बज गए। अब दिन भर बैठे थे, तो 4-5 दिन हो गए थे ध्यान में बैठते हुए। तो एक दिन रात को ऐसे ही बैठ गए शाम को 8 बजे। अब 2 मिनट हो गए और यहाँ पीठ में इतना दर्द होने लगा, उपयोग नहीं लग रहा था। कब छोड़ दूं और ऐसा थोड़ा लेटू या टिक कर बैठा है, कुछ तो ऐसा थोड़ा दर्द ज्यादा करने लगा। अब क्या करना, बैठा रहा, थोड़ा सा जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर आज हम स्वयं नहीं जबरदस्ती करेंगे तो डॉक्टर जबरदस्ती करेंगे, और डॉक्टर की जबरदस्ती आप सबको चलती है। डॉक्टर बोलेंगे इसी आसन से लेटना होगा बेड पर, तो वैसा ही लेटना पड़ता है। जैसा डॉक्टर बोलते वैसा आप करते हो कि नहीं? क्या डॉक्टर को बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं चलेगा? तो समझना यहाँ ये अकारण वैद्य रूप डॉक्टर है अपने भगवान, और उनकी ये सूचनाएं हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीव आत्मा के स्वास्थ्य के लिए ये सब पथ्य है ना। क्योंकि आत्मा बिगड़ गया है ना पर लक्ष्य के कारण, तो उसको सुधारना है। वो बीमार जो हो गया है विभावों से, विकारों से, तो उसको शुद्ध बनाना है, उसको निर्विकार बनाना है। तो उसके लिए ये बाह्य पथ्य होते हैं, पथ्य सेवन, क्योंकि औषधि के साथ पथ्य का सेवन भी जरूरी होता है कि नहीं? डॉक्टर सिर्फ औषधि देते हैं, डॉक्टर दवा भी देते हैं, और उसके साथ कोई किसी को फीवर हो गया तो दवा के साथ क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब कि आपको खट्टा खाना नहीं है। क्या ऐसा आप ये दवा लो और कुछ भी खाओ, ऐसा है क्या?
आपको खुली हवा में घूमना नहीं है, और इन पथ्यों का सेवन नहीं करते हुए आप कितनी भी दवा खा लो तो आपको दवा काम नहीं करेगी। दोनों, इसलिए द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन, यानी औषधि का भी सेवन और बाहर पथ्य, क्योंकि उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्योंकि अगर हम अपने को देखें, अपने परिणामों की ओर देखें, तो हमारे सारे परिणाम जो बन रहे हैं वो किसी न किसी निमित्त या ज्ञेय का अवलंबन लेते हुए बदलते हुए नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर बाहर से ये सारे नियम यानी क्षेत्र की मर्यादा, मौन आदि दिए जाते हैं कि जिससे उपयोग समझ जाता है। क्योंकि मैं भी अभी अब रोज ध्यान में बैठते हैं हम, तो मैं 4 नियम करता हूँ रोज, यानी इसी ध्यान शिविर से प्रेरणा लेकर बैठता हूँ। तो पहला नियम ये लेता हूँ कि आधा घंटे के लिए मौन, रोज अब सुबह बैठता हूँ या शाम को बैठता हूँ, तो पंच परमेष्टि की साक्षी से पहले बोलता हूँ कि अब मेरा आधा घंटे के लिए मौन रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा नियम ये रहता है कि आधा घंटे के लिए जो मेरे पास जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर बाकी परिग्रह का मेरा त्याग। एक अच्छा उपयोग लगता है, मैंने वो अनुभव किया, लाभ होता है उसका, क्योंकि आपका उपयोग उसमें नहीं, क्योंकि आपका नियम है, फिर उसके बाहर के विकल्प आते नहीं बाकी के परिग्रह आदि के बारे में। तीसरा नियम ये लेता हूं कि जो आसन मैंने लगाया है आधा घंटे के लिए वह आसन नहीं छोड़ूंगा। स्थिर आसन, आधा घंटे के लिए आसन की मर्यादा, और आधा घंटे के लिए क्षेत्र मर्यादा भी, जितने क्षेत्र में मैं बैठा हूं, जितने में बैठा हूं उतना क्षेत्र छोड़कर बाकी क्षेत्र का आधा घंटे के लिए त्याग। तो अब मुझे बाहर के क्षेत्र का विकल्प आया तो मैंने बताया तुमने क्या किया है, आधा घंटे के लिए इस क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र का विकल्प नहीं करना। कुछ परिग्रह का विकल्प आया तो विकल्प क्या, हम स्वयं को मन बताता है मुझे कि तुमने क्या नियम लिया है कि बाकी परिग्रह का त्याग, और तू परिग्रह का विकल्प कर रहा है छोड़। ऐसे स्वयं को सूचना देते जाते हैं तो उपयोग अपने आप बराबर समेटता जाता हुआ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति सहजता से हो जाती है। ये है इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो आपको ये सारे नियम दिए जाने वाले, बाकी आप यहाँ बैठेंगे तो आप आपके हिसाब से, क्योंकि ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम, तो पीठ में दर्द हुआ था वो बोल रहे थे ना, तो हम बैठे आधा घंटे, थोड़े 5-10 मिनट, फिर दर्द करे तो हमने ये कहा, विचार किया कुछ भी हो, हम जो जहां दर्द हो रहा है ना पीठ में, उस और उपयोग लेकर गया। बस मैं जान रहा हूं ये दर्द जो हो रहा है जिस भाग में, उसको मैं जान रहा हूं। वो एक मशीन जैसा है, शरीर यानी एक मशीन है, बस मशीन के बाजू में हम खड़े हैं, मशीन का काम चलता है। वैसे ही मैं तो एक ज्ञान स्वभावी चेतनात्म तत्व हूं, और ये जो हो रहा है इसमें उसको मैं जानने वाला हूं, मैं उसको भोगने वाला नहीं। ऐसा थोड़ा पुरुषार्थ किया, फिर उसके बाद आधा घंटे पौन घंटे ऐसा अच्छा उपयोग लगा और वो पीठ का दर्द खत्म हो गया। एक अनुभव की बात हम बता रहे हैं, यानी होता है। मुझे ये क्या कहना है कि हम अगर थोड़ा सा भी पुरुषार्थ, नहीं तो प्रमाद थोड़ा थोड़ा करते हैं तो प्रमाद की मात्रा बढ़ती जाती है। जितना हम इसको सुख देंगे उतना वो डिमांड ज्यादा करता जाएगा। ये इसकी ऐसी आदत है, हट्टी बालक जैसा शरीर है, जो आप उसको जितना दोगे उतना वो मांगेगा।
तो आपको तय करना है कि इसको कितना देना है, क्या देना है। तो इसलिए शरीर के आसन पहले 2-3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। इसलिए कुर्सियों का प्रयोग जितेंद्र भाई कम से कम करना, प्रयत्न करना, सब बीमारियां निकल जाती हैं। यानी ये अनुभव है। यानी कई लोग हमारे मामा भी आ बैठे और कई लोग ऐसे थे कि जिनको बीपी का भी प्रॉब्लम था। आज बहुत सारे लोगों ने दवाइयां रखी है, टेंशन है मर जाऊंगा, तो मरने वाले तो है ही एक दिन, है ना। लेकिन दवा पर इतना विश्वास है कि ये मुझे जिंदा रखेगी, यानी पर्याय में जिंदा रहना है। मरना है किस किस को, जिनको मरना है उनको ही इसकी प्राप्ति होगी। जो शरीर के लिए मरेंगे, यानी शरीर के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, वे ही अपने को प्राप्त हो जाएंगे। और जो शरीर के लिए जिंदा रहेंगे वो अपने को मार डालेंगे, यानी स्वयं को हम खत्म। हम है कौन, शरीर है कि जीव है, ये पक्का करो ना। फिर किसका लाड़ प्यार ज्यादा करना है विचार करो। अगर हम शरीर है तो शरीर का करो, और अगर हम जीव है तो जीव का करो। तो हम सबको यहाँ पता है कि हम जीव है, तो अब इन 10 दिनों में इतना लाड़ प्यार, यानी हमारा मिलन होने जा रहा है। वो अनादिकाल से बिछड़े थे, अब आज हम मिलने जा रहे हैं स्वयं को। यानी ये प्रयोग ऐसा है कि उसमें निर्णय हो ही जाता है, इतनी गारंटी है। क्यों? उसका हेतु ये है कि आपके विषयों को, आपके बाकी सभी विषयों को निकाल दिया है। इसलिए जैसे प्रवचन साजी में आया ना 196 गाथा की टीका में, कि वो पंछी जो बीच समुद्र में नौका है उस पर बैठा है, अब वो उड़कर जाता है, कहाँ जाएगा बोलो? आजू बाजू में आश्रय लेने के लिए दूसरी नौका नहीं है। अब वो उड़ेगा 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 थक कर। तो ऐसा है ये प्रयोग। यानी ये मन कितना भी उड़ना चाहिए तो भी उड़कर आश्रय के लिए दूसरा कुछ आपको है नहीं, तो थक कर आखिर में आपको आना यही पड़ेगा। ऐसा ये प्रयोग है। और इस कारण से यहाँ पर ये सूचनाएं जो यहाँ पर बताई है, जो नियम है, उन नियमों का स्वयं के लिए प्रामाणिकता से, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग जानने वाले हैं, है ना। कौन 3 लोग जानने वाले? आप क्या क्या कर रहे हैं? 2 तो आपको पता है। कौन? जिनसे हम कभी डरते नहीं, वे भगवान। भगवान सब कुछ जानते हैं। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी करते हैं, वो भगवान जानते नहीं हैं। लेकिन हमें भय लगता है कि भगवान जानते हम मैं पाप कैसे करें। तो समझना, भगवान पर अभी विश्वास, वे चेतन है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे मन में जो भी सूक्ष्म विचार आता है हर समय का, उसके भी वे जानकार हैं। लेकिन हम मानते हैं क्या? और अगर मानते हैं तो हम पाप कर सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले तो भगवान जान रहे हैं, लेकिन वीतरागी है, इसलिए उनसे डरने का सवाल नहीं। दूसरा, हम स्वयं जानते हैं, आप सब स्वयं जानेंगे, लेकिन आप स्वयं खुद से डरते नहीं हैं, इसलिए दूसरे। लेकिन तीसरी व्यक्ति हमारे सामने बैठे, यहाँ पर जो भी जितने भी स्वयं सेवक है, वो आप पर नजर रखे रहेंगे, कुछ इशारे करेंगे या कुछ भी यहाँ नियम से बाहर प्रयोग होने लगेंगे, तो आपको 1-2 बार प्यार से समझाएंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे आप अपनी साधना में बिगाड़ करोगे। ये समझना, जैसे हम देखते कि नहीं, कोई मुनिराज होते हैं, वो अपनी चर्या का पालन करते हैं, और उस चर्या में अगर कोई गलती करते तो हमें अच्छा लगता है क्या? हम क्या कहते हैं? देखो, उन मुनिराजों की चर्या बराबर नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरों की गलती समझती है,
अपनी, तो अपने को दूसरे को दोष देखने नहीं है, बस अपने को देखना है और अपने दोष दूर करना, यह अपना यहाँ का मूल प्रयोजन है। हमें भगवान यानी चलते फिरते सिद्ध बन जाना है। और सिद्ध मतलब क्या, क्योंकि हम पिछली 2 साल पहले ध्यान में बैठे थे सावरगांव में। हर साल हम 10 लक्षण में बैठते हैं ध्यान में 10 दिन। एक रिचार्ज, जैसे फोन है ना, उसको चार्ज करना पड़ता है ना, तो 10 दिन हम तो निकालते हैं अपने लिए, यानी बस दूसरा कुछ नहीं, उसमें तो 10 दिन जैसे आपको यहाँ प्रयोग कराया जा रहा है, ऐसे 10 दिन बैठते ही। तो 2 साल पहले जब हम बैठे थे, कहाँ, सावरगांव करके एक अतिशय क्षेत्र है सोलापुर के पास, बैठे थे तो चिंतन करते हुए, है ना, संस्कार करते हुए ऐसे कि मैं चेतन यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं, ऐसा विचार करते हुए ये विचार आया कि मैं तो चेतन मात्र हूं, ये शरीर की पहचान यानी मेरी पहचान नहीं है, ये मुझे नहीं, जो भी मुझे देखेंगे उनको भी ये लगना चाहिए ये तो चेतन है। जैसे कहा ना, हम पूजन में कहते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरुवर चरणों में शीश झुकाते हैं। यानी जैसे मुनिराज यानी चलते फिरते माने क्या, चलते फिरते सिद्ध माने क्या, चलते फिरते सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्ध माने चलते फिरते सिद्ध कैसे समझ में आएंगे? जानने देखने वाले, बस ज्ञाता दृष्टा। सिद्ध का अर्थ दूसरा है, बस ज्ञाता और दृष्टा। और मुनिराज कैसे होते? भले वे चल रहे हैं लेकिन चलने वाले नहीं, जानने वाले। वे अपने को जान रहे, वो स्वयं को मैं चलने वाला हूं ऐसा नहीं जान रहे। वे क्या जानते हैं? मैं तो जानन हार हूं। वो भोजन भी कर रहे हैं तो क्या विचार कर रहे हैं? मैं भोजन करने वाला, मैं तो जानने वाला हूं। तो इस प्रकार से उनका आहार विहार जब हो रहा है तो उनका जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही परिणाम रहता है, यानी जानना देखना। इस कारण से उनको कहा गया चलते फिरते सिद्ध। मुझे भी यहाँ पर 10 दिन सब चलते फिरते सिद्ध ही नजर आने चाहिए, ये समझना। आप सब चलते फिरते सिद्ध बने रहे, मतलब कहीं भी यहां बैठो तो मैं बैठने वाला नहीं, जानने वाला। यहां आप सुन रहे हो तो सुनने वाला नहीं, जानने वाला। यहां से आप चलते हुए बाहर जा रहे तो मैं चलने वाला नहीं, जानने वाला। आप भोजन कक्ष में पहुंचे तो वहां पर भोजन करने वाला नहीं, जानने वाला। आप रूम पर चले जाते हो, बेड पर रेस्ट करने के लिए बैठे तो मैं सोने वाला नहीं, बराबर है कि गलत है? क्योंकि हम है नहीं ना ये बातें। सोने वाला, खाने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, ये हम है क्या? हम तो ज्ञाता दृष्टा नहीं, ये अपना स्वरूप है। तो ऐसे संस्कार बनाओ, ऐसे संस्कार कि स्वयं को तो अनुभव में आ ही जाए कि मैं चेतन हूं, लेकिन देखने वालों को भी ये लगे कि ये तो चेतन जा रहा है, ये अमुक अमुक व्यक्ति नहीं, ये तो चेतना जा रही है। इतना इतना अपना बाहर की क्रिया में भी उसका भाव, जैसे भगवान की मूर्त में उनका चेहरा देखते तो क्या भाव आया है उस पर? शांति। वो इधर है, किधर है वो शांति? किधर है? वो जीव के परिणामों में है, जीव के स्वभाव में है, जो पर्याय में पूर्ण व्यक्त होने के कारण उनके बॉडी यानी उनके शरीर पर भी दिखाई दे रही है। ऐसी हमारी इस 10 दिन की चर्या में भी हमारी सभी क्रियाओं में मात्र हमें चेतना नजर आनी चाहिए जितेंद्र भाई।
चंपक भाई भी दिख रहे हैं। हाँ तो ऐसे बस उतना चेतना, बाकी दूसरा काम नहीं, बाकी तो सब काम हमने किए हैं। और 10 दिन के बाद आप तय कर लिया है आपने, पहले से करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ ना वो काम, जैसे वो गंगा में नहाकर फिर ज्यों का त्यों कैसे रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो पाप की गठरी है ना, वो नहाते वक्त वो बाजू में रखता है, जाता है नहाता है और जाते वक्त वापिस। तो ऐसा 10 दिन के बाद वापिस वही करना है हमें जो हम आज तक करते आए हैं। हमारे जीवन में बाहर की क्रियाओं में हम नहीं कह रहे, अपने परिणामों में तो बदल हो जाना चाहिए। जैसे भरत जी, यानी प्रति समय अंदर में भेद ज्ञान की धारा, जिसे ज्ञान धारा कहा गया है, वो बहती रहनी चाहिए। कब तक? यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक मैं बस ज्ञान मात्र न रह जाऊं, तब तक ये अंदर की ज्ञान धारा चलती रहने। तो 10 दिन पहले जैसे थे वैसे ही 10 दिन के बाद नहीं होंगे, मुझे पता है। एक कम से कम 2-3 दिन तो, एक जैसे वो फुटबॉल आया तो फुटबॉल का फीवर चलता है ना, सब जगह फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, क्रिकेट का मौसम आया तो सब जगह क्रिकेट क्रिकेट। ऐसे आपको ये 10 दिन के बाद 2-3 दिन तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। हमारे मामा जी का एक लड़का है, वो भी 10 दिन के लिए आप जैसे ही बैठा था लड़का, और उसकी जिज्ञासा थी, बैठा था। फिर 10 दिन उसने ध्यान शिविर अटेंड करने के बाद वो हम उसके घर गए, उसका व्यवसाय अच्छा है, बड़ा है, और वो हम उसकी दुकान पर गए। दुकान में ग्राहक भी बहुत था, लेकिन वो उस दिन दुकान में बैठा ही नहीं, जहां हम जाते थे हमारे साथी, चलो वो हो जाएगा, यानी एक दिन तो। लेकिन आप पूछो, अब चलो हमारे साथ, जय श्री नहीं अब वो जय जी। तो इसलिए ऐसा है ना कि हमें ये ऐसा लगता है कि यहां से वापिस संसार में जाना मतलब नरक में जाने जैसा लगता है। क्योंकि मैंने स्वयं वो अनुभव किया है कि जब 10 दिन बैठता हूं तो एकदम अच्छा उपयोग हो जाता है, परिणामों की विशुद्धि हो जाती है। और मैंने ये भी अनुभव किया है, क्योंकि अब बैठता आया हूं 8-10 बरस से, तो थोड़ा करते 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 फिर से ज्यों की त्यों गाड़ी पहले जैसी हो जाती है। क्योंकि मैं किसके सानिध्य में जा रहा हूं? रागी द्वेषी जीवों के सानिध्य में वापिस जाता हूं, तो फिर मेरा परिणाम धीरे धीरे, इसलिए सत्संगति की आवश्यकता अब समझ में आने लगी है कि अब इनका संग ना छोड़ू, कभी ना छूटे इनका संग, कि जिससे मेरा उपयोग सदा बना रहे अच्छा। ऐसा क्योंकि निमित्त का प्रभाव इतना ज्यादा है हम लोगों पर कि कब हम उसमें उलझ जाते हैं समझ में नहीं आता है। अपने को भी समझ में नहीं आता कि मैं कब बह गया इस विषय वो, क्योंकि संस्कार उसके आज के नहीं अनादि के, समझ में। तो कहने का भाव ये था, क्या प्रयोग कैसे करना है, कैसे चिंतन करना है, नियमों का पालन किस लिए करना है। हाँ, तो पढ़ो थोड़ा सा कि ताकि अपने मन में पलायनवादी स्वभाव को बदलकर उसे वस्तु स्थिति का साक्षात्कार करने में सक्षम बना सके। अनुशासन संहिता के नियम कठोर अवश्य है, पर अत्यंत मंगल भावना से साधकों के लाभ हेतु ही बनाए गए हैं। क्योंकि अभी हम आपकी बैग चेक कर रहे थे तो गुस्सा आया होगा कि नहीं लोगों को, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं कि ये थोड़ा सा कठोरता भी हो गई हो, आपकी बोतलें, आपको जो कुछ रोज की आदतें हैं खाने पीने की, उसको थोड़ा सा हमने निकाल लिया है, तो क्षमा करना। लेकिन अंदर से भावना मंगल है,
कि आप सबको मंगलमय आत्मा की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए ये सारा अनुशासन है, ये समझना। और आप भी बड़ा दिल करके हमको क्षमा करना और यहाँ जो अनुशासन है उसका पालन करने का आपको समझ में आएगा कि क्यों है, कैसे है, और यानी कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली आपको। और अगर आप ऐसा कहते रहेंगे, नहीं मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मतलब आज हम मुनिराज बनने के लिए तैयार नहीं है। मुनिराज बनने के बाद भी यही कहोगे क्या? नहीं नहीं मुझे वो लगता है। मतलब हम कितने शरीर के प्रति कितनी प्रीति, और अगर मरण आ जाएगा तो फिर क्या होगा बोलो? अगर इसका मोह अगर कम नहीं हुआ तो फिर शरीर के साथ कहां जाएंगे? शरीर के मोह के साथ है ना, निगोद आदि ही में जाना पड़ेगा। इसलिए शरीर के प्रति बहुत प्रेम किया है, आज नहीं, कब से? अब थोड़ा सा प्रयत्न, पुरुषार्थ। तो जैसे छोटा बच्चा पहले स्कूल में जाने के लिए तो तकलीफ होगी ही, किसी भी अच्छी चीज के लिए पहले आदत अच्छी नहीं है ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनका संस्कार होने से हमको ये अच्छा नहीं। शुरुआत में तो वो लड़का छोटा स्कूल में बैठना चाहता है क्या? नहीं, लेकिन थोड़ी सी जबरदस्ती करते हैं, थोड़ा वो बैठता है तो वही समझता है उसका लाभ उसे क्या हुआ। ऐसे ही आप थोड़ा सा जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा शरीर के साथ, अपने परिणामों के साथ। जबरदस्ती यानी उनसे मुंह मोड़ना ही होगा। वो डिमांड करेंगे तो थोड़ा सा, नहीं मैं अब नहीं, आपको ये नहीं दूंगा, ऐसा पहले उसको इनकार करो ना। जो भी शरीर डिमांड करेगा उसको पहले ना कहो, ना कहने की आदत लगाओ। कभी ना कहने की आदत नहीं बच्चों को तो क्या हो जाता है ना, तो उस बच्चे जैसा हो जाता है। वर्णी जी की किताब में दृष्टांत आया ना, एक छोटा लड़का ऐसे ही एक ये देखने गया मेला, तो मेले में एक हाथी था, तो वो हाथी देखता है तो पिताजी को क्या बोलता है, जी वो हाथी खरीदना है। अब पिताजी थे सामान्य, तो पिताजी बोले कि क्या, कहाँ रखेंगे, अपना घर छोटा है, इसको कहाँ रखेंगे, क्यों खरीदना ठीक नहीं, खरीदना है। अब खरीदना है तो वो उस महूत के पास गए और थोड़ा सा, अब बच्चे को क्या समझता है, बोल दो हमने हाथी आपको दे दिया, से उस महूत को बोल दिया। तो आके लड़के के पास बोला ये हाथी आज से आपका। लड़का खुश हो गया। अब आगे क्या बोलता है लड़का, इसको मेरी जेब में रख दो। अब क्या, तो ऐसी जो आसक्ति साध्य है, जो शक्य नहीं, ऐसी एक डिमांड इसके है और इसको आप पूरा नहीं करते। जैसे वो हाथी जेब में नहीं डाला जा सकता, ऐसी शरीर की जो डिमांड है ना, वो आसक्ति साध्य की कोटियों की है। और अगर वो हाथ पकड़ के रहेगा वो लड़का तो क्या होगा बोलो, उस दुख उसे ही भोगना पड़ेगा ना, उस हट के कारण। नहीं मुझे जेब में रख कर ही दो, रख कर, तो क्या होगा, वो दुखी होगा। ऐसे ही अगर हम इस शरीर को मना नहीं करेंगे, वो हट करेगा तो दुखी हमें होता रहना पड़ेगा। इसलिए ये सारा जो नियमावली बनाई है तो थोड़ा सा जीव को आनंदी करने के लिए, क्योंकि ऐसा श्लोक आया है ना, शुरू का परत घ्यायचे 1:30 वाजता घेऊन तर आता सोडतो मी, थोड्या सूचना वाचून सोडतो। काय सांगत होतो तुम्ही? ठीक है, क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो एक कठोर नियम के बारे में चल रहा था ना, थोड़ा सा कठोर लगा होगा कि हमें पेट साफ नहीं होता, हमको ये रखने दो, ये रहने दो, ऐसे कुछ हो रहा था। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, सब व्यवस्थित हो जाने वाला
है। इसलिए कहा अनुशासन संहिता के नियम कठोर अवश्य है, पर अत्यंत मंगल भावना से साधकों के लाभ हेतु ही बनाए गए हैं। किसी साधक को किसी नियम का उद्देश्य स्पष्ट न हो तो शंकाशील बने रहने के बजाय संयोजक से मिलकर स्पष्टीकरण कर ले, अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो। शिविरार्थी को यह समझ लेना आवश्यक है कि साधना की प्रगति उसकी पूर्व अर्जित पुण्य परिमिताओं के अतिरिक्त वर्तमान निष्ठा, श्रम, निश्चलता एवं स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अब थोड़े नियम में पढ़ लेता हूं कि आपको क्या क्या नियम यहाँ पालन करने पड़ेंगे। तो पहला तो है पंचानुव्रत का नियम दिया जाएगा आपको, दोपहर में प्रतिज्ञा कहते हुए वो आपको बताया जाएगा कि जिसमें अहिंसा, चौर्य, सत्य और ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण का। फिर उसके साथ ही 5 उदुम्बर का त्याग होगा, मद्यादि नशे का सेवन नहीं रहेगा, जो अभक्ष मांस आदि उनका नहीं, मधु आदि, कंदमूल का भी त्याग रहेगा, और जो पालक रूप सब्जी होती है हरी तो उसका भी त्याग रहेगा। और बाकी जो कोई नियम है दोपहर में और बताएंगे, 1:30 बजे से फिर यहाँ चलेगा दूसरा सेशन, 1:30 से 4:30 सारे बाकी और बातें बता देंगे, लेकिन सामान्य यहाँ पढ़ लेता हूँ। साधना शिविर की अवधि पर्यंत साधक को संपूर्ण अनुशासन संहिता एवं समय सारिणी के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना होगा। और जो ध्यान के पीरियड है, टाइम बताए लिखे है बोर्ड पर, उस वक्त आपको यहाँ ही बैठना है, रूम में नहीं। यहाँ पर आपको बैठकर या खड़े रहकर या कुर्सी पर बैठकर या लेटकर आपको सोना है तो ध्यान के पीरियड में यही सो जाओ, लेकिन रूम में नहीं। रूम में जब बताया दोपहर की विश्रांति है 1 से 2 बजे, या फिर जिस टाइम में रूम में जाना है उसी टाइम, बाकी टाइम जो ध्यान के पीरियड है उस टाइम आपको यहाँ ही बैठना है। और नहीं बैठने की क्षमता तो पीछे आप लेटकर भी, लेकिन लेटकर ध्यान ही करना है, ये पक्का है, दूसरा कुछ यहाँ करना नहीं है। समर्पित भाव होगा तो ही निष्ठापूर्वक काम होगा, तो ही संचालक एवं साधना विधि के प्रति आवश्यक सविवेक श्रद्धा का भाव जगेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है। अब आगे सांप्रदायिक कर्मकांड एवं अन्य साधना विधियों का सम्मिश्रण। शिविर की अवधि पर्यंत साधक किसी अन्य प्रकार की साधना विधि वो पूजा पाठ, धूप, दीप, माला, जप, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि कर्म कांडों का अभ्यास, अनुष्ठान बिल्कुल ना करे। समझ में आया क्या कहा है ना? फिर से पढ़ता हूं, देखो। साधना विधि, पूजा पाठ, धूप, दीप, माला, जप, हाथ पर भी नहीं जप यदि करना है, यानी माला नहीं है तो हाथ पर करते बैठे, ऐसा नहीं। जप, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि कर्म कांडों का अभ्यास इस अनुष्ठान में बिल्कुल ना करे। ऐसा सम्मिश्रण बहुत हानिप्रद है। इस साधना विधि को 10 दिन के क्रियात्मक प्रयोग का उचित अवसर देकर और इसके साथ पूरा न्याय करके देखें। उत्कृष्ट मौन, दूसरा, शिविर आरंभ होने से लेकर 10वें दिन तक साधक उत्कृष्ट मौन यानी वचन, शरीर से भी मौन का पालन करेंगे। विनिमय करना भी उत्कृष्ट मौन के अंतर्गत शारीरिक संकेतों से व लिख पढ़कर विचार विनिमय करना भी वर्जित है। आपको कोई तकलीफ है समझो तो आपको जो यहाँ स्वयं सेवक रहेंगे उनके पास सिर्फ कागज और पेन रहेगा, तो आप लिखकर उनको आपका जो कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सहन करना। अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो ही आप लिखकर देना,
और बाकी कोई शंका नहीं पूछना, कुछ नहीं करना। यहाँ बस जो बताया जा रहा है उसको समर्पित भाव से ग्रहण करते जाना है। क्षयोक्षम ज्ञान को पूरा घर पर रखकर आना है। यहाँ क्षयोक्षम ज्ञान की जरूरत नहीं, जो है जैसा है, बस प्रयोजन एक है अपने स्वरूप की प्राप्ति का, इतना उसका अर्थ पकड़ना। हाँ, इसलिए हाँ, मुझे ये जो आपने ध्यान सुबह लिया उसमें ये शब्द आए थे, उसके बारे में मुझे ये शंका है। अब शंका कुशंका कुछ नहीं, सब ये समझना कि उसका भी प्रयोजन आत्मा ही था। थोड़े शब्द का स्खलन भी गलती से हो जाए या भाषा के कारण थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी आप उसको गौण करके प्रयोजन समझना। हाँ, इसलिए लिखना पड़े तो अति आवश्यक तो ही वहां पर कागज पेन मिलेगा तो लिख देना। अत्यंत आवश्यक हो तो व्यवस्थापक से तथा विधि समझने के लिए संचालक से मिलने की छूट है, परंतु ऐसे समय भी कम से कम जितना आवश्यक हो उतना करें। साधना व्यक्तिगत अभ्यास है, अतः अच्छा हो कि शिविरार्थी विद्यापीठ के अन्य साधकों से संपर्क विहीन रहकर अपने को अकेला समझता हुआ एकांत साधना में संलग्न रहे। लोग जैसे बोलते सामूहिक, सामूहिक ध्यान नहीं, ये हर एक का अपना अपना। जैसे मुनिराज 500 मुनिराज 700 मुनिराजों का संघ था, पहले रहता था, तो वो अपने अपनी साधना सब स्वतंत्रता से करते थे। ऐसी ही हमें यहाँ पर अपनी अपनी स्वतंत्र साधना करनी है। एक दूसरे को भी कोई हमें अभी कोई रिश्तेदार भी आए होंगे, जितेन भाई, चंपक भाई, तो भूल जाना, क्योंकि हम जितेन नहीं, चंपक नहीं, कोई नहीं, हम आत्मा बस, यानी अमूर्त असंख्यात प्रदेशी चेतन मात्र, न हम स्त्री, न पुरुष, न बालक, न तरुण, न वृद्ध, न यहाँ पर मनुष्य है। हम तो बस ज्ञान मात्र। आगे तो अतः अच्छा हो कि शिविरार्थी ध्यान मंत्राभिषिक्त माला, कंठी, गंठा, ताबीज आदि साधक उपरोक्त वस्तुएं अपने साथ न लाए। यदि भूल से ले आया हो तो विद्यापीठ में प्रवेश करते समय इन्हें 10 दिन के लिए व्यवस्थापक को सौंप दे। आपके मोबाइल सब सौंप दिए है ना, वो आपके लाभ के लिए है ना। कीमती आभूषण, ध्यान शिविर में कीमती आभूषण व वस्तुओं को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था अभी है, तो वो आप उनके पास रख दीजिए। आपको लाने के लिए मना किया था और लाए हो तो फिर कि जिससे आपको, जैसे आपके हाथ में अंगूठी है, कहीं आपकी गुम गई, आपका ध्यान लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना कम परिग्रह है उतना, यानी आपको जो कहा ना साधु, बस आप दूसरा में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। साधु माने पूरा किसी भी परिग्रह का विकल्प ना रहे। अगर चश्मा ना मिले तो चश्मे का भी यहाँ कुछ काम नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान से जानने वाले हैं, चश्मे से नहीं। ये समझना है सबको, है ना। इसलिए जो कीमती आभूषण अगर हो भी तो भी आप, क्योंकि अगर उसमें से एक भी गुम गया तो आपका सारा ये साधना बिगड़ जाने वाली है। ये अनुभव की बातें हैं। नशीली वस्तुएं और धूम्रपान वगैरह तो यहाँ का प्रश्न ही नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे इतना ही बताया यहाँ पर कि कुछ दवाएं साधना के प्रतिकूल होने के कारण नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में रोगी साधक संचालक से परामर्श करे, क्योंकि कोई दवाएं ऐसे स्टेरॉइड वगैरह हो तो आपका उसमें उपयोग नहीं, तो वो साधक पूछकर दवाई लेना है, जो भी है आपने। भोजन, विभिन्न समुदाय के लोगों की अपनी अपनी रुचि का भोजन उपलब्ध कराने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां होती है। इसलिए साधकों से प्रार्थना है कि व्यवस्थापकों द्वारा जिस सादे सात्विक निरामिष भोजन की व्यवस्था की जाती है उसी में समाधान माने। हम यहाँ किस लिए आए हैं? धम्मम भोग निमित्तम नदु कम खय निमित्तम, बराबर उल्टा।
धम्मम कर्मक्षय निमित्तम नदु भोग निमित्तम। धर्म कर्मक्षय के लिए है और कर्मक्षय तप से होता है। तपसा निर्जराक्ष, क्या है ना सूत्र। इसलिए तप करना जरूरी है, जैसा जो परिस्थिति है वैसी, है ना। तो जो भोजन जैसा है वैसा। तो इसलिए यहाँ भोगों के लिए नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे जो है सामने ले लो। बस एक डिब्बा है, थोड़ा सा भरना है, वो भी पूरा नहीं भरना जबकि यहाँ आकर सो जाए, और इतना भी कम नहीं भरना कि जिससे प्रमाद आ जाए। दोनों एक आप समझते हैं अपनी बॉडी उस अपेक्षा। यदि किसी रोगी साधक को डॉक्टर द्वारा कोई विशेष पथ्य बताया गया हो तो वह शिविर अनुबद्ध कराते समय इसकी सूचना व्यवस्थापक को दे दे कि वैसी व्यवस्था उसकी प्रबंधक किया जा सके। कोई साधक बाहर से लाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करे। अगर आपने आपके बैग में कोई शिदोरी लाए हो तो वो निकाल कर दे दे। दंपत्ति एवं युगल जोड़ी, कोई नातेवाईक ऐसे या क्या रिश्तेदार वगैरह है या कोई वाइफ या पति पत्नी है ऐसे, तो उनके लिए शिविरों के दौरान आवास, अभ्यास, आवश्यक अवकाश और भोजन आदि के सभी अवसरों पर सभी शिविरार्थी पुरुष और महिलाओं को अनिवार्यतः अलग अलग रहना होगा, है ना। घूमना होगा तो भी वो अलग अलग, है ना। विवाहित पति पत्नी अथवा अविवाहित युगलों के लिए अलग अलग शिविरों में भाग लेना वैसे तो उचित है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से यदि उन्हें एक साथ भाग लेना आवश्यक हो तो वे संचालक से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ले। जिनको अनुमति दी जाएगी उनके लिए अनिवार्य होगा कि वे शिविर के अवधि तक न परस्पर मिले न बातचीत करें। वेशभूषा, यहाँ कोई फैशन शो नहीं लगने वाला, इसलिए आपकी वेशभूषा कैसी हो ये पढ़ देते हैं। वेशभूषा में सादगी एवं शिष्टाचार आवश्यक है। महिलाएं साड़ी के साथ साथ कुंचकी एवं ब्लाउज तथा कुर्ते आदि के साथ दुपट्टे का आवश्यक उपयोग करें। अर्धनग्न रहना अथवा झीने कपड़े पहनना अथवा टाइट कपड़े पहनना सर्वथा निषिद्ध है। शिविरार्थी अपने हाव भाव, बनाव, श्रृंगार, बोलचाल, वेशभूषा अथवा व्यवहार बर्ताव द्वारा दूसरे के मन में उत्तेजना पैदा न करे ऐसा वेशभूषा रखे। ये हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी आपने समझ लिया होगा कि क्या करना है। स्वच्छता, सभी साधक प्रतिदिन स्नान करे और कपड़े स्वच्छ रखे ताकि औरों को दुर्गंध से बाधा ना हो। शिविरार्थी अपने कपड़े खुद साफ करे। अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार समुचित संख्या में कपड़े ले आना उचित होगा। अन्य आवश्यकताएं बताए। फिलहाल ध्यान केंद्र के बाजार के सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए शिविरार्थी को दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएं जैसे साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, टूथपेस्ट और बैटरी ओढ़ने बिछाने की चद्दरें, तकिया आदि अपने साथ आपने जो भी कुछ लाया है तो बता दिया था। और ये जो एक इम्पोर्टेंट बात है, 2.5 मीटर बाय 1.25 मीटर साइज के 2 उत्तरीय वस्त्र माने जो पंचा आपके है ना, ऐसे आपके पास ना हो तो यहाँ पर बिक्री के लिए रखे हैं, है ना। उसमें आपको 2 लेना है ना। उससे पूरा आपका शरीर ढक जाना चाहिए, पूरा फेस, क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है, हमने अनुभव किया, छोटी छोटी मच्छर या मक्खियां इधर आंख पर आ जाती है। अगर ऐसा बंद नहीं करते हैं तो आपका उपयोग डिस्टर्ब होता है। आप उसमें अंदर जाएंगे तो कोई नहीं है ऐसा भाव करके बैठ सकते, इसलिए वो 2 पूरा 2.5 मीटर का ही लगेगा। वो कम साइज का होगा तो फिर वो मुंह खुला रहता है तो फिर उपयोग भ्रष्ट होता है।
तो समझना, पढ़ना लिखना। साधक किसी भी विषय की पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं व लेखन सामग्री अपने साथ नहीं लाए। शिविर के दौरान धार्मिक संबंधी पुस्तकें पढ़ना भी वर्जित है। नए साधक प्रथम शिविर में साधना विधि संबंधी नोट्स भी नहीं लिखे, यानी नोट्स लिखने की भी यहाँ पर मनाही। ध्यान रहे, साधना पूर्णतया योग्यात्मक विधि है। लेखन पठन से इसमें विघ्न ही उत्पन्न होता है। यदि कोई साधक भूल से अपने साथ किताबें अथवा लेखन सामग्री ले आए हो तो शिविर आरंभ होने के पूर्व उन्हें व्यवस्थापक के पास रख दे। टेप रिकॉर्ड एवं कैमरा या मोबाइल आदि संचालक की विशिष्ट अनुमति के बिना ये प्रयोग में ये लेना ही नहीं है। बाह्य संपर्क, शिविर की पूरी अवधि के पर्यंत साधक अपने सारे बाह्य संपर्क विच्छिन्न रखे, वह ध्यान केंद्र की परिधि में ही रहे। संचालक की विशिष्ट अनुमति के बिना वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इस अवधि तक किसी से टेलीफोन द्वारा अथवा पत्र द्वारा भी संपर्क नहीं कर सकते। कोई अतिथि आ जाए तो उससे भी नहीं मिल सकते। आगंतुक अतिथि व्यवस्थापक से संपर्क करेंगे, आपसे नहीं, क्योंकि अभी आप साधु बनने जा रहे। दोपहर में आपको प्रतिज्ञा दी जाएगी और तब आप सब एक देश अनुव्रती हो जाएंगे, मतलब क्षुल्लक तो हो जाएंगे, है ना? ठीक है। बाकी और जो भी है समस्याएं आपकी संचालक के पास बोल सकते हैं, और जो भी सूचनाएं हैं, ध्यान किस प्रकार से करना है, उसका विषय कैसे रखना है, उसका थोड़ा सा सूचना दोपहर में 1 बजे वहां लिखा है बोर्ड पर, लेकिन 1:30 बजे से चलेगा 4:30 बजे तक। फिर आपको प्रतिज्ञा और कंकन दिए जाएंगे, वो आपको डालना है, और फिर उसके बाद 7 बजे से मौन वगैरह जो है वो दोपहर में और सूचनाएं मिलेंगी। सावधान। सभी अपने अपने आंखें बंद करें, 2 मिनट ध्यान करेंगे। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ उपयोग को अंतर्मुख करते हुए स्वयं को जानिए। हम चेतन हैं, जानने में आ रहा यह मैं ज्ञान दर्शनमय आत्म तत्व हूं, अमूर्त हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हूं। सिद्ध हूं, ज्ञान मात्र हूं। विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु। सभी जो शिविरार्थी है वो आगे शीघ्र ही इधर जो नीचे वाला मंदिर है उसके सामने आ जाए, वहाँ झंडा वंदन होगा और उसके बाद भोजन की सूचना दी जाएगी। तब भोजनालय में आना है और उसके बाद की क्लास 1:30 बजे चालू होगी, तो 1:30 बजे आप
सब अपने सफेद वस्त्र पहनकर और वो पंचा लेकर, सफेद वस्त्र पहनकर वो जो पंचा लेकर आना है, वो जिस पंचे तो बाहर रखे, अभी आप सबने पैसे इसे सब जमा करवा लिए होंगे, फिर भी आप वहां से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम लिखवा देना। हाँ, उसका अर्थ नहीं। दोपहर में सब सफेद कपड़े पहनकर अपना पंचा लेकर आना है। हाँ, और जो आसन है आपका, वो आसन लेकर अपनी अपनी जगह फिक्स हो जाएगी दोपहर। एक अभी एक। हाँ, कुछ चंदा नहीं, एक ही लगेगा, दिन भर एक रहेगा। एक ये धुलेगा ना, रोज धुलेगा तो दूसरे दिन दूसरा लगेगा, इसलिए दो। चलो सब खड़े होकर जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं और शीघ्र मंदिर के सामने जाना है, वहां गंगावंदन होगा 15 मिनट, और उसके बाद भोजन कक्ष में वो बेल होगी, तब आपको सबको युगपत होकर भोजन कक्ष में आना है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका दो, सोवानी मस्तकन सदा देत देव अरिहंत नित गुरु सेवो निर्गन दया धर्म पालो